होई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप चाहे जितने तर्क दे लो, कुछ भी कर लो, जो राम की मर्जी होगी, जो उसकी मर्जी होगी ऊपर वाले की, वही होगा। चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ जय श्री राम कहते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेते हुए आज उनकी मंदिर का भूमि पूजन हो गया है, तो सभी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी बात के साथ आज मैं अपना वीडियो शुरुआत करता हूं। आज मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी और इसकी एक्सरसाइज 1.2 शुरुआत करेंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अपना वीडियो आज का। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित बताइए। मतलब इनको सत्य और असत्य हैं ये बताना है, सही है गलत हैं, और कारण भी देना है क्यों है सही क्यों है गलत। यहाँ पर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाइड द स्टेटमेंट। मतलब कि आपको यहाँ पर बताना ये ट्रू है या फॉल्स है, फिर इसका जस्टिफाई भी बताना है। तो यहाँ पर पहला कह रहा है सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये सत्य है। ठीक है, कैसे मैं बता रहा हूँ, मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और इसको डिटेल्स में मैंने आपको नंबर सिस्टम में समझाया, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसमें जाकर समझ सकते हैं क्यों मैंने परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक कहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों का ग्रुप क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं। परिमेय अपरिमेय के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो क्या अपरिमेय वास्तविक संख्याएं हैं? अपरिमेय पूरी की पूरी अपरिमेय वास्तविक में ही तो आ रही, तो अपरिमेय वास्तविक संख्याएं हैं। मैंने आपको ये भी डेफिनेशन बताई थी कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके वे क्या कहलाती हैं, आपकी वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक में क्या होता है, अपरिमेय भी आ जाती हैं, जैसे √2 यहाँ पर दर्शाया जा सकता है, √5 भी दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इरेशनल है यानी अपरिमेय है। तो अपरिमेय को भी संख्या रेखा पर बताया जा रहा है ना, और जो संख्या रेखा पर बताई जा सकें वे नंबर सभी की सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती। तो इसका रीजन हो गया, आप लिख सकते हैं संख्या रेखा पर चूंकि √2 और √5 कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं, इनको संख्या रेखा पर बताया जा सकता है। संख्या रेखा पर जिनको बताया जा सकता है वे वास्तविक संख्याएं होती हैं। यहाँ पर देखिए, रेशनल और इरेशनल के ग्रुप को रियल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर ये ट्रू है ना, तो इरेशनल नंबर रियल नंबर होती है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर रियल नंबर होती है, बिकॉज इरेशनल नंबर ऑल्सो डिफाइंड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, मतलब इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर डिफाइन करते हैं, और नंबर लाइन पर जिनको डिफाइन करते हैं वे सभी की सभी क्या कहलाती हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ये हो गया। दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट कह रहा है, हिंदी में संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को √m के रूप में बताया जा सकता है, और m एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, प्लस की, और संख्या रेखा पर प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो √m कह रहा है कि पूरी नंबर को शो करना, और पूरी में माइनस भी आता है, जबकि m क्या कह रहा है, परिमेय संख्या, तो वो प्लस की हो गई, और बोल रहा है √m पूरा होता है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। फिर यहाँ पर देखते हैं एवरी पॉइंट ऑफ, यहाँ पर भी वही हो जाएगा कि √m पूरी नंबर लाइन को शो कर रहा है, जिसमें निगेटिव भी आ जाते हैं, लेकिन m नेचुरल नंबर है, वो तो पॉजिटिव होता है ना, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हिंदी में पहले क्या बोल रहा है, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि वास्तविक संख्याएं, देखो वास्तविक संख्याओं में ये पूरी आ रही या नहीं आ रही, पूरी की पूरी, परिमेय और अपरिमेय। वो कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्याएं क्या अपरिमेय ही होती हैं अकेली, सभी में ये आ जाती हैं वास्तविक, ये पूरी वास्तविक हैं। तो सभी वास्तविक संख्याएं क्या अपरिमेय होती हैं, नहीं, तो ये असत्य है इसका। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय को मिलकर बनी हैं। मतलब ये स्टेटमेंट दे देंगे असत्य है, क्योंकि
वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती हैं, वास्तविक संख्याएं अकेली अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। ठीक है, तो इसको आप पहले वाले स्टेटमेंट में गड़बड़ कर जाएंगे। वहां पर क्या लिखा था, ये होती हैं, मतलब अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, पूरी की पूरी अपरिमेय वास्तविक होती हैं, लेकिन पूरी वास्तविक में ये पूरी आ जाती हैं, पूरी वास्तविक अपरिमेय नहीं होती। सभी अपरिमेय वास्तविक होती हैं, लेकिन पूरी वास्तविक अपरिमेय नहीं होती, परिमेय भी है। इसको ऐसे समझिए कि ये दद्दू हैं, इनके 2 बेटे हैं, ठीक है, ये पापा, इनके 2 बच्चे हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, छोटे को बड़ा होना है, लेकिन बड़ा फिर से छोटा नहीं हो पाएगा। छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ा फिर से छोटा नहीं हो सकता। यानी कि अपरिमेय वास्तविक हो सकती हैं, लेकिन सभी वास्तविक अपरिमेय नहीं हो सकती, या सभी वास्तविक अकेली परिमेय नहीं हो सकती। ठीक है, इन दोनों के समूह को ही ये बोलेंगे। यहां भी वही साबित होता है कि पापा जो है ना, छोटे बच्चे को बड़ा होना है, छोटे बच्चा बड़ा हो सकता है, मतलब इरेशनल रियल नंबर हो सकती हैं, रेशनल भी रियल नंबर होंगी पूरी, लेकिन पूरी रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स, देखो इसमें और इसमें आ जाती, ऑल रियल नंबर्स, पूरी की पूरी रियल नंबर अकेली रेशनल नहीं हो सकती, अकेली रेशनल नहीं हो सकती। यानी कि ये अकेला डिब्बा रियल बोल दो तो गलत हो जाएगा, ये अकेला डिब्बा रियल बोल दो तो गलत हो जाएगा। इन दोनों के ग्रुप को क्या कहेंगे, रियल। ठीक है, तो ये और ये अकेला रियल नहीं हो सकता। वो ये कह रहा है अकेला कि अकेला इरेशनल रियल है, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि दोनों के ग्रुप को कहते हैं रियल। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। यहीं पर ये वीडियो एंड होता है। अगले वीडियो में मैं अगले क्वेश्चन को बताऊंगा। अगर ये समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।